जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय हिंद जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं राम रेचा। आज श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड की दोहा 16 से शुरू करते हैं। जहाँ तक होगा मतलब 16, 17, 18, 19, 20, 21 तक जो है 21 तक करेंगे। और कोशिश करिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ साथ जय हिंद जय भारत के पे बहुत सारा चीज़ उपलब्ध है, उस सबका लाभ उठाएं। जैसे संपूर्ण गीता का सार संस्कृत और हिंदी में है, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी है, उसको भी देखें। प्लस आरती संग्रह है और आरती दुर्गा सप्तशती का आरती भी है। इस सब का लाभ कहीं न कहीं उठाएं। और श्री रामचरितमानस के साथ साथ आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के पुराण भी चल रहा है और साथ साथ शिव महापुराण भी ये चल रहा है। इस सब का कहीं न कहीं लाभ उठाए। सत्य है तो सनातन है, सनातन है तो सत्य है, सत्य के बिना सनातन नहीं, सनातन के बिना सत्य नहीं। जहाँ सत्य है वहाँ सनातन है, जहाँ सनातन है वहाँ सत्य है। और धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। और हम सबों को मानव बड़ी मुश्किल से ये शरीर मिला है, इसलिए सत्य सनातन के हम लोग कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रयास करते हैं। मेहनत करें लगन के साथ, अपना जो भी कर्म है उसे अच्छे से करें और भगवान का ध्यान करते रहें। नाम का जपान भी करते रहें। जपना भी बहुत लाभ होता है। प्रभु का ध्यान हमेशा, अपना काम करते जाइए, प्रभु का नाम जपते जाइए। जीवन यही है। फिर मनुष्य बनेंगे कि नहीं बनेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अभी मनुष्य हैं तो मनुष्य का कृति का जितना से जितना लाभ हो सके हम लोग करें। और प्रभु का नाम, प्रभु का काम और प्रभु का धाम का हमेशा ध्यान करें। हम लोग 3 चीज़ से अपने आप को परिचय देते हैं, नाम, काम और धाम। ये 3 चीज़ जो है सबको, जैसे नाम भगवान का नाम लेना, काम भगवान क्या क्या काम किए थे, और धाम वो कौन से धाम में निवास करते थे। जब भी सत्संग करिए 3 चीज़ पे चर्चा जरूर करिए और इसका लाभ उठाइए, जीवन को सफल बनाइए। शुरू करते हैं हम लोग। चले हर से तज नगर निपा, तापस बनिक भिखारी, जेमी हरि भगत पाए श्रम, तजहि आश्रम चारी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ जित बिहारी। शरद ऋतु पाकर राजा तपस्वी, व्यापारी और भिखारी क्रमशः विजय। तप व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले, नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकहु बाधा। फूले कमल सोह सर कैसे, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जो मछलियाँ अथाह जल में है, वे सुखी हैं जैसे श्री हरि के चर शरण में। चले जाने पर एक ही बाधा नहीं रहती, एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूल ने से तालाब कैसे शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म शगुन होने पर शोभित होता है। गुंजत मधुकर मुखर अनूपा, सुंदर खग रव नाना रूपा। चक्रवाक मन दुख निशि पेखी, जिमी दुर्जन पर संपत्ति देखी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ जित बिहारी। भावरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं, तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकबे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है, जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्टों को होता है। चातक रटत तृषा अति ओही, जिमि सुख लहैन शंकर द्रोही। शारदा तप निशि शशि अपहरही,
संत दरस जिमि पातक टरही। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। पपीहा रट लगाए हैं उसको बड़ी प्यास है, जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता सुख के लिए झीकता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। देखो इंदु चकोर समुदायी, चित बहि जिमि हरिजन हरि पाई। मसक दंस बीते हिम त्रासा, जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर एक इस प्रकार टकटकी लगाए हैं, जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर उनके निरेमी मेष नेत्रों से दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जारे के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए, जैसे ब्राह्मण के हाथ साथ बैर करने से कुल का नाश हो जाता है। भूमि जीव संकुल रहे गए शरद ऋतु पाई। सदगुरु मिले जाहि जिमि संशय भ्रम समुदायी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए, जैसे सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। बरसागत निर्मल ऋतु आई, सुधीन तात सीता के पाई। एक बार कैसहूँ सुधि जानो, कालहूँ जीत निमिष महु आनो। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। वर्षा बीत गई निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊँ तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी को ले आऊं। कतहूँ रहूं जो जीवती होई, तात जतन कर आनहु सोई। सुग्रीवहूँ सुधि मोरे बिसारी, पावा राजकोष पुर नारी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। कहीं भी रहे यदि जीती होगी तो हे तात यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य खजाना नगर और स्त्री पा गया, इसीलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुधि बुला दी। जेहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सरहतो मूड कहु काली। जासु कृपा छूटहि मद मोहा, ता कहूँ उमा की सपनहु कोहा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी बाण से कल उस मूड को मारूं। शिव जी कहते हैं हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं, उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है। यह तो लीला मात्र है। जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन्ह रघुबीर चरण रति मानी। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाए गहे करवाना। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुबीर जी के चरणों में प्रीति मान ली है, जोड़ ली है, वे ही इस चरित्र लीला रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथों में ले लिए। तब अनुजहि समझावा, रघुपति करुणा सीव।
भय दिखाई ले आबहूँ तात सखा सुग्रीव मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ जी विहाय। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखाकर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। यहाँ पवन स्तुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। निकट जाय चरणनि शिरुनावा, चारहु विधि तेहि कहि समझावा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ जी बिहारी। यहाँ कृष्णकिंधान नगरी में पवन कुमार हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी के कार्य को भुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया। साम दान दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। सोने सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लिन्हौ जाना। अब मारुत सुत दूत समूहा, पठवहु जहु तहु बानर जूहा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ जी। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवन सुत, जहाँ तहाँ वानरों को जूझ रहते हैं, वहाँ दूत के समूह को भेजो। कहूँ पाक महु आवन जोई, मोरे करता कर बध होई। तब हनुमंत बुलाए दूता, सब करि करि सन्मान बहुता। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ जी बिहारी। और कहूँ पाक महुआवन जोई, मोरे करता बध होई। तब हनुमंत बुलाए दूता, सब करि करि सन्मान बहुता। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ जी बिहारी। और कहलवा दो कि एक पखवाड़े में 15 दिनों में जो न आ जाएगा, उसका मेरे हाथों बद्ध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके भय अरु प्रीत नीत देखराई। चले सकल चरणन शिरुनाई, यही अवसर लक्ष्मण पुर आए। क्रोधि देख जहु तहु कपिधाए, मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई, सब बंदर चरणों में सिर नवा कर चले। उसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए, उनका क्रोध देखकर बंदर जहां तहां भागे। धनुष चढ़ाए कहाँ तब जारी, करऊं पोर छारे। व्याकुल नगर देखी तब आयहु बाली कुमारी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ जी बिहारी। तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगरों को जलाकर अभी खाक राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर भाली पुत्र अंगद जी उनके पास आए। चरण नाहि शुर भिंती किन्हीं, लक्ष्मण अभय बाहु तेहि दिन्ही। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना, कह कपीश अति भय अकुलाना। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ जी बिहारी। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवा कर विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बांह दी, भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोधयुक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, सुन हनुमंत संग ले तारा, करि विनती समझाए कुमारा। तारा सहित जाए हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना।
मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ विहारी। हे हनुमान सुनो तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार को समझाओ। समझा बुझा कर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु की सुंदर यश का बखान किया। करी विनती मंदिर ले आए, चरण पखारी पलंग बैठाए। तब कपीस चरणनि शिरुनावा, गही भुज लक्ष्मण कंधे लगावा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए और चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानर राज सुग्रीव ने अपने चरणों से में सिर नवाए और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़ उनको गले से उठा लिया। गले से उनको गले से लगा लिया, गले से लगा लिया। नाथ विषय सम मद कछु नाही, सुनी मन मोह करही क्षण माही। सुनहु विनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण जही बहुविधि समझावा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ विषय के समान और कोई मद नहीं है। यदि सुन नहीं है यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषय जीवहीन ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। पवन तनय सब कथा सुनाई, जय विद गए दूत समुदाय। तब हनुमंतम पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे वह सब हाल सुनाया। हर्षि चले सुग्रीव तगा, अंगदादि कपि साथ। रामानुज आगे करी आए जहूँ रघुनाथ। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ विहारी। तब अंगद और वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहाँ रघुनाथ जी थे वहाँ आए। नाय चरण शिरो कह कर जोड़ी, नाथ मोहि कछु नाहिन खोड़ी। अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटहि राम करहु जो दाया। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं हे राम तभी यह छूटती है। विषय वश्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। नारी नयन शर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निशि जो जागा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजिरे बिहारी। हे स्वामी देवता मनुष्य और मुनि सभी विषयों के बस में हैं। फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है। क्रोधान नहीं होता, क्रोधांध नहीं होता। लोभ फांस यही गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पावे कोई। और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया,
हे रघुनाथ जी यह मनुष्य आप ही के समान है, हे गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई नहीं पाते हैं। तब रघुपति बोले समूह मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई, अब सोई जतन करहु मन लाई, जेहि विधि सीता के श्रुति पाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शित भक्ति। तब रघुनाथ जी ने मुस्का कर बोले, हे भाई तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो, अब मन लगा कर वही उपाय करो, जिस उपाय से सीता जी की खबर मिले। यही विधि होत बत कहीं आए बानर जूथ, नाना बरन सकल दिशि देखहि की संबरोथ। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शित बिहारी। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि बानरों के यूथ झुंड आ गए, अनेक रंगों के बानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। बानर कटक उमा मैं देखा सो, मूर्ख जो करन चहलेखा, आय राम पद वही माथा, निरखि बंधनु सब मोही होई सनाथा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शित बिहारी। शिव जी कहते हैं, हे उमा बानरों की वह सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब बानर आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य माधुर्य निधि श्री मुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। अश्व कपि एक न सेना माही, राम कुशल जही पूछे नाही, यह कछु नहीं प्रभु कई अधिकाई, विश्वरूप व्यापक रघुराई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शित बिहारी। सेना ने एक भी बानर नहीं था जिसमें श्री राम जी ने कुशल न पूछा हो। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी के विश्वरूप तथा सर्वव्यापक हैं, सारे रूपों और सब स्थानों में हैं। ठाढ़े जहूँ तुम आय सुपाई, कह सुग्रीव सब ही समझाई, राम काज अरु मोर निहोरा, बानर जूत जाहु चहूँ ओरा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शित बिहारी। आज्ञा पाकर सब जहाँ तहाँ खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझा कर कहा कि हे बानरों के समूह, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा निरोहा अनुरोध है, तुम चारों ओर जाओ, जनक सुता कहूँ खोजहूँ जाई, मास दिवस मऊ आयहूँ भाई, अवधि में तिजो बिनु सुधि पाई, आवई बनी है सो मोही मराई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शित बिहारी। और जाकर जानकी जी को खोजो हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना, जो महीने भर की अवधि बिता कर बिना पता लगाए ही लौट आवेगा, उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा, अर्थात मुझे उसका वध करवाना ही पड़ेगा। बचन सुनत सब बानर जहूँ तहूँ चले तुरंत, तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमंत। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शित बिहारी। इस प्रकार से हम लोग का 5 पूर्ण हुआ। 16 से लेकर 21 तक हम आज किष्किंधा कांड का दोहा किए हैं। इससे पहले भी 16-15 तक किष्किंधा कांड का दोहा किया हुआ है। इस सब का आप लोग लाभ उठाइए। प्रभु का आशीर्वाद आप सबों के ऊपर है। आप लोग सुखी से रहें, शांति से रहें, और जो भी मन में आप लोगों का कामना हो कि अमर कथा है, इसके सुनने से आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगा। ध्यान करें। जय हो, नमस्कार, नमस्कार।